हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब बच्चे ठीक ठाक अच्छी तरह से होंगे। बेटे आज मैं इंटरफेरेंस जो पढ़ा है हमने बेटा, तो इंटरफेरेंस में ये बताया है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमा होती है। आज उसी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, वह इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमा कैसे आएगी। लिखो बेटा फिर, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A and intensity due to interference. तो लिखो, कंसीडर SHM wave, simple harmonic wave of same frequency and wavelength, traveling in same direction along x and y axis. अब बेटे आप लोग आगे देखें ध्यान से। बेटे खूब बढ़िया सा ध्यान से सुनेंगे एक्सप्रेशन को, तब मैं आगे बढ़ूं। हमने इंटरफेरेंस क्या बताया था कि 2 और मोर वेव, 2 या 2 से अधिक वेव चलेंगी, सुपर इम्पोज हो जाएंगी, फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो कहीं वो मैक्सिमा और कहीं वो मिनिमा। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। समझ में आया? उसे क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। इसका मतलब फिर समझिए, 2 वेव सेम डायरेक्शन में चलें, वह सुपर इम्पोज होंगी, तो कहीं सेम फेज में सुपर इम्पोज होंगी, कहीं अपोजिट फेज में होगी। सेम फेज में होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, अपोजिट होंगी तो मिनिमम। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। अब बेटे सेम फेज में होंगी, अपोजिट फेज में होगी, मैक्सिमम मिनिमा होगा। मैं केस तो बाद में करूंगा, आइए देखें कैसे लिया जाता है। बेटे सपोज किया 2 सोर्स हैं S1 और S2। यहां से वेव, पहला वेव इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बेटे डेरिवेशन को बढ़िया से पढ़ना, न्यूमेरिकल आना फिक्स है बोर्ड में, क्योंकि इसने सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो देगा जरूर। बेटे ध्यान से पढ़िए इसको। इसी के बाद एक टॉपिक 2 वर्ड बची, चैप्टर खत्म। दूसरा वेव का इक्वेशन y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये बेटे स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा ब्राइट और डार्क बैंड्स बनेंगे। अब इसको मैं और दूसरी भाषा में पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान सुनना। सपोज किया जो पहले वाली वेव है बेटे, यह आपकी A1 है, दूसरी वाली वेव A2 है, इनके बीच का एंगल फाई है, मैं फाई बना दिया। ठीक, 2 वेव हैं, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी क्या है? A2 साइन ओमेगा टी। पहले वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, मैं A1 ले लिया। दूसरे का A2 है, A2 लिख दिया। इसके बीच का एंगल फाई है, तो मैं फाई बना दिया। ये पैरेललोग्राम फॉर्म में रखे गए हैं।
ऐसा समझिए। इनका मैंने जब रिजल्ट लिया, इनका जो रिजल्ट लिया बेटे तो वो ए पाया। अब बेटे अगर A2 फाई एंगल एक्स एक्सिस के अलांग बनाएगा तो आप लिखने को तैयार हैं A2 cos फाई, हमेशा लिखते चले आए हैं। क्या लिखेंगे इसको? A2 cos फाई। परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? A2 sin फाई। मैंने क्या बोला? वेव का पहला इक्वेशन A1 sin ओमेगा टी है, इसको मैं A1 लिया। ये क्या है? A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। A2 लिया, एंगल बीच में फाई बना दिया। इन दोनों का रिजल्ट क्या है? ए, उसको रहने दीजिए, लेकिन ए को रिजॉल्व करिए, इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा? A2 cos फाई, क्या मिलेगा? A2 sin फाई। फिर आगे देखिए, ये एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाएगा तो ये जब रिजोल्यूशन करेगा बिटिया बेटे तो क्या बनाएगा? अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए मान लें तो आप क्या लिखने को तैयार हो? ए कॉस थीटा। क्या लिखने को तैयार हो? ए कॉस थीटा। और इधर क्या लिखने को तैयार हो? परपेंडिकुलर इसके ए साइन थीटा। फिर अगेन कैमरा टेढ़ा हो गया था। ए इधर आएगा बेटा तो ए कॉस थीटा। ध्यान सुनना, बहुत आसान है। ये A1 है, A2 है, इसके बीच एंगल क्या है? फाई है। ठीक, A1 ऐसे पड़ा रहेगा, A2 इस एक्सिस पाएगा तो A2 cos फाई, ये क्या हो जाएगा? A2 sin फाई। फिर बेटे ए का रिजोल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा? ए कॉस थीटा, इधर क्या लिखोगे? ए साइन थीटा। अब फिर बेटे, हाँ कैपिटल, सॉरी बेटा कैपिटल। अब देखिए ध्यान से, A1 और A2 दोनों कहाँ हैं? एक्स एक्सिस पर हैं। दोनों अगर एक्स एक्सिस पर हैं तो बिटिया आप यहीं एक स्टार बना के लिख लिए, ए कॉस थीटा टेकन क्या? A1 प्लस A2 क्या बेटे? कॉस फाई लिख सकते हैं। अगेन सेकेंड स्टार, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? ए, बोलो, A2 साइन फाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये फिगर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को हट कर पढ़ाया है, आप परेशान नहीं हुए, बढ़िया से इसको लिखे तो मैं आगे इसको और डिस्क्राइब करूं। ये दोनों फिगर एक ही हैं, समझ लीजिएगा। अक्सर लोग इसी को बनाते हैं, इसको नहीं बनाते, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दूसरी टर्म से बताया है कि बच्चों को समझ में आ जाए। अब बेटे फिगर का काम नहीं है, लेकिन वेव का इक्वेशन लेंगे। इसको रहने दिया जाए थोड़ी देर के लिए। लिख तो लिए हैं ना, तो कुल मिटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। देखिए, हमने बताया बेटे दो वेव ट्रेवल कर रही थी और दोनों वेव बेटे ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू सुपरपोजिशन, ये सुपर इम्पोज होती हैं और जहाँ मैक्सिमम मिनिमम बना लेती हैं उसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो बिटिया ये पी पॉइंट पर दो वेव चली, पहली वेव y1 है, दूसरी वेव क्या है?
y2। तो y1 इक्वल टू क्या पढ़ा, अभी अभी मैं लिखा था a साइन ओमेगा टी। दूसरा क्या लिखा था बेटा, a2 क्या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अक्सर आप जनरल किताबें पढ़ेंगे तो यहीं से लिखा हुआ मिलेगा, जो मैं पहले पढ़ा है वो मिलता नहीं है, इसी लेकिन जरूरत उसकी पड़ेगी, इसलिए मैं पहले बता दिया। अब बेटे बाई सुपरपोजिशन वी नो दैट y1 प्लस क्या y2, ए इसकी वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक, a2 क्या बेटे साइन ओमेगा टी प्लस क्या फाइव। अब थोड़ा सा जो बच्चे हमारे मैथमेटिक्स के नहीं बैठे हैं यहाँ पर, बायो के बैठे हैं, उनके लिए मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर कोई पूछे साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला बताइए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो आप क्या करिएगा, साइन लिख दीजिए, कास लिख दीजिए, साइन लिख दीजिए, कास लिख दीजिए, साइन लिख दीजिए, कास लिख दीजिए, साइन लिख दीजिए, कास लीजिए। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए रटने का तरीका सुनिए। इसी एंगल को एक बार रख दीजिए जैसे है, इस एंगल को जैसे रख दिया, फिर एंगल को इंटरचेंज कर दिया, बस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। बायो वाले बच्चों को लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे बता दिया। देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है कुछ नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर दिया और इनके एंगल को एट इज रखा और सेकंड टर्म में चेंज कर दिया, फॉर्मूला बन जाएगा। उनको रटने की जरूरत नहीं है, मैथ वाले तो जानते ही हैं। फिर इसको खूब बढ़िया सा देखिए कि मेरे पास साइन ओमेगा टी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो a1 a2 cos फाइव लिख दिया और साइन ओमेगा टी रख दिया। a2 साइन फाइव कास ओमेगा टी रख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो है नहीं है। अब मैं a1 प्लस a2 कास फाइव को कैपिटल ए साइन थीटा लिख रहा हूं। अब बताइए कोई समस्या नहीं है, पहले यही बता के ही तो मैं शुरू किया, पहले तो मैं यही बताया ना कि होता है, बोल ही नहीं रहे आप लोग, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा पढ़ाया था। अब यहाँ सपोज करते तब भी आप मान लेते कि इसको ऐसे लोग बता देते हैं कि a1 प्लस a2 जोड़ लो, एक आशीटा होता है, बस क्या होता है उसे वहाँ जाना पड़ेगा जो पहले पढ़ाया था। फिर आइए a2 साइन फाइव को क्या लिख देंगे, सॉरी गलती हो रही, देखिए आप लोग ध्यान, कास लिखे थे, क्या लिखे थे यहाँ पर कास थीटा, यहाँ क्या लिखे थे साइन थीटा, माना था ना, इसको क्या माना था ए कास, इसको क्या माना था ए साइन। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा कहाँ से मैं लाया। अब इसको फिर रीअरेंज करिए बेटे, तो a1 प्लस a2 कॉस थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, a2 साइन फाइव को किससे रिप्लेस करेंगे, a साइन थीटा, क्या पाएंगे कास ओमेगा टी, ये ले लीजिए कॉमन। फिर मैं बेटे क्या बताऊं साइन ओमेगा टी प्लस क्या पाया थीटा, लिख सकते हो, क्यों, ये तो सब में कॉमन हो गया। फिर क्या साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और एंगल इंटरचेंज है, फिर वही फॉर्मूला पड़ गया क्या, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपको जनरल इक्वेशन मिल गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, क्या निकल गए, रिजल्टेंट
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव। अब आप इतना लिखें बेटे, अभी बहुत लंबा सफर है इसको पढ़ाने में। टफ तो नहीं है? गर्ल्स समझ में आ रहा है? वाइज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, बहुत कंसेप्चुअल भी बनेंगे। अभी कम से कम इसे 2 लेक्चर में पूरा करूंगा। अब इसके बाद कहीं कुछ बचेगा नहीं आपको, चाहे जिस लेवल से पढ़ें। ठीक, अब आगे देखिए, आपका उद्देश्य क्या है देखिए। डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया, अभी एम्पलीट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए? इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड कहाँ दिखाई दे रहा है? इस भाग में। ठीक है, इस भाग में क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो चलिए देखा जाए एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा। लिखो फाइंड एम्पलीट्यूड। कैसे करेंगे देखिए, इस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। मानिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये लिखा है बेटा, लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए ध्यान से। अब मैं कर रहा हूं बेटा, देखो स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
इधर आइए, स्क्वायर करोगे तो A1 A2 cos फाई का होल स्क्वायर, A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब ऐड करो बेटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इधर बिटिया A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ये भी आपका स्क्वायर होगा, फाई होगा, तो इसको एक साथ जोड़ लीजिए, ये वैल्यू खत्म हो गई। ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर इसका बचा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी cos फाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी cos फाई, इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, का स्क्वायर क्या मिला? साइन स्क्वायर मिल गया। अब बेटे इसे क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे? A1 का स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे? A2 का स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे? 2A1 A2 cos फाई। ये आपका इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया, ठीक, सॉरी एम्पलीट्यूड का फार्मूला आ गया। मुझे क्या बनाना है आगे? इंटेंसिटी। इन क्लास 11 वी नो दैट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। आल्सो यू कैन राइट आई इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें? इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम? के की नीड है, अगर के स्क्वायर के आ जाता तो हम इंटेंसिटी लिख देते, के से मल्टीप्लाई कर लो, के ए स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर टू के A1 A2 cos फाई। अब जब के से मल्टीप्लाई हो गया तो मैं एक चीज और लिखना चाह रहा था, के अगेन लिखूंगा, के ए स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर प्लस टू कर दिया। मेरी इच्छा है कि मैं इसको स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट हट जाएंगे, फिर वही वैल्यू आ गई, cos फाई ऐसे रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बचता क्या है? के स्क्वायर, तो के स्क्वायर पर भी स्क्वायर लगा दें, के स्क्वायर फिर क्या लगा दें? स्क्वायर। लेकिन मैं क्या किया, इसको स्क्वायर हटा करके इसके साथ के दे दिया, तो एक ही बात हो गई। के मिल के स्क्वायर रूट लगेगा तो के बचेगा, आ गया। A1 स्क्वायर और रूट एक साथ हट जाते हैं तो के हो गया, स्क्वायर रूट हट जाते तो क्या बचेगा? A2 हो गया। अब इसको लिखो कैपिटल आई, इसको लिखो I1, कहाँ है? आई इक्वल टू क्या पढ़े हैं? के स्क्वायर, तो I1 ये क्या मिलेगा आपका? I2 ये 2। अब आइए इसे क्या लिखेंगे? I1, अरे यार इसी को तो माने I1, इसको क्या मानेंगे? I2, ये क्या मिलेगा आपका? cos फाई। ये आपको बेटे दोनों इक्वेशन मैंने ला दिया। इट इज इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इट इज द टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। और फिगर में tan फाई भी देखेंगे आप, तो मैंने फिगर अभी जो पहले भी शुरुआत बताया था, तो लिख लेना क्या है? A2 साइन फाई अपान A1 प्लस A2 cos फाई। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं कई स्टार बना देता हूं इसके लिए, इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन एंगल फाई, क्योंकि मेन रोल किसका है? एंगल का है। जब फेज चेंज होंगे तो सुपर इम्पोज होंगे, अगर फेज नहीं चेंज होंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इट इज इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन फाई, फाई इज द एंगल, एंगल मीन्स फेज। नोट करिए, बहुत लंबा सफर है।
करिए भाई, नोट करिए। कंप्लीट हो गया सबका बेटा? आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। आप सुनो ध्यान से, इस फाई ने दो चीज लेके आया है, क्या तीन चीज लेके आया। पहला, फाई की वैल्यू 0 ले लो, सॉरी 0 क्या लो, 0 लेने में तो सेम हो जाए, 90 ले लो। दूसरा एंगल 90 से कम, तीसरा एंगल 90 से ज़्यादा। तो जो ये आई की वैल्यू है 90 होने पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 0, ये वैल्यू 0 हो गई तो ये प्लस हो जाएगा। लेस है अगर इसकी फाई की वैल्यू 90 से, हाँ 90 से कम है तो इंटेंसिटी क्या होगी बेटे, इंडिविजुअल सम से ज़्यादा होगी, और ज़्यादा है तो इंडिविजुअल सम से कम होगी। ये आप लोग अपना देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के पढ़ा दे रहा हूँ, कभी ये महसूस ना हो कि आप ना जानते हो। फाई की वैल्यू 90 है तो I1 + I2 हो जाएगा, लेस है तो मैक्सिमम हो जाएगा, ग्रेटर है तो मिनिमम हो जाएगा। यही मैक्सिमा और मिनिमा की देन है बेटे, क्या बोलो, हाँ इंटरफेरेंस। अब बेटा हम केस पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं केस क्या है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, बहुत सारे केसेस जिस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उसे देखना चाह रहा हूँ। थैंक यू क्लास।